हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 20 जुलाई और इस वीडियो में हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और हमारे चैनल माय सीरीज क्लासेस को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में कोविड-19 के मरने वाले आशा और आंगनवाड़ी, दो स्कीम का नाम है, ये दो डिपार्टमेंट का नाम है, आप ऐसे देख लो, ठीक है, अलग अलग। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। तो क्यों करी है उनके लिए घोषणा और किस लिए करी है और किसने करी है? तो करी तो देखो उड़ीसा ने है मासिक पेंशन की घोषणा। करी क्यों है? देखो, जो कोविड-19 के दौरान ड्यूटी कर रहे थे, ठीक है, जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं जो कोविड-19 के दौरान ड्यूटी कर रहे थे और जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 में ना ही सिर्फ जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो मरे हैं, बल्कि उनकी हेल्प करने वाले कुछ लोग भी मरे हैं, ठीक है। और तो बात करें इसमें जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको तो पैसे दिए जाएंगे कितने? ये देखिए, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जिनको जो मरे हैं उनके परिवारों को 7,500 रुपये दिए जाएंगे और जो आशा कार्यकर्ताओं के परिजन हैं उनको 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 ड्यूटी करते समय मृत्यु हो सकती है उन्हें सेवानिवृत्त की आयु तक मासिक पेंशन मिलेगी, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट करी है। नेक्स्ट, तो हमेशा की तरह हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से हैं, जैसे कि हमने उड़ीसा डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की। तो देखिए, हाल ही में तमिलनाडु में होगी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना। क्या है ये हल्दी अनुसंधान संस्थान? देखो, तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिला कौन सा है तमिलनाडु का? देखो, मोदकुरुचि में एक हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, ठीक है। वर्तमान में देखो, इरोड, कोडमुडी, मोदकुरुचि, भवानी, अंथियूर और गोबीचेट्टीपाಳ್యం क्षेत्रों में 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। ये न्यूज़ थी कहाँ से? तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं। एक और न्यूज़ है कहाँ से? कोचीन से, ठीक है। तो जो वल्लारपदम टर्मिनल है उसको लेके है। क्या है वल्लारपदम टर्मिनल? उसको लेके न्यूज़ देखो। जो केंद्रीय नौवहन मंत्री है, कौन है? मनसुख मंडाविया। उन्होंने क्या किया है, अपने अधिकारियों से जो कोचीन पोर्ट के वल्लारपदम टर्मिनल को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने की रणनीति तैयार करने को कहा है। ट्रांसशिपमेंट, और कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, ठीक है। बात करें ये करता क्या है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट? वहाँ पे बंदरगाह कंटेनरों को संभालता है, उन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और उन्हें आगे के गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में क्यों था? जो नाबार्ड है, नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर किए कितने? 795 करोड़ रुपए। क्यों करे, किस वजह से नाबार्ड उनको पैसे दे रहा है? तो देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात आया था अभी, अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष के तहत बिगड़े हुए तटबंधों की मरम्मत के लिए नाबार्ड से 1,028 करोड़ रुपए की मांग की थी। 20 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान आया जिसमें 96 लोग मारे गए, ठीक है। ये न्यूज़ थी कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, एक न्यूज़ एक और है जो कि कहाँ से है? चेन्नई से। चेन्नई से क्या न्यूज़ है? CS शेषाद्री का निधन हो गया है। वो कौन थे? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक कोंजीवरम श्रीरंगचरी शेषाद्री का जुलाई 2020 में निधन हो गया है, ठीक है।
सो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, वो किस फील्ड से है उन ये ज़रूर याद रखना। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेडरल बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्याम श्रीनिवासन। देखो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, इनको डिस्कस करते हैं। ये टाइपिंग एरर है थोड़ा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। वैसे आंसर है श्याम श्रीनिवासन, ठीक है। श्याम श्रीनिवासन को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक में पुनः नियुक्त किया गया 23 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2021 तक के लिए आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को फिर से फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। सिर्फ इतना याद रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं केट विंसलेट, रमेश टीकाराम और बेरी जर्मन ये न्यूज़ में क्यों हैं। देखिए बेरी जर्मन कौन थे? क्रिक फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट विकेट कीपर थे और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मैच रेफरी बेरी जर्मन का जुलाई में 2020 में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, किस फील्ड से है ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में राजनाथ सिंह ने क्या किया है? सशस्त्र बलों को विशेष वित्तीय शक्तियाँ। क्या? रक्षा मंत्रालय ने उभरती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत पूंजी खरीद कार्यक्रम के लिए 3 सेवाओं को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। यह खरीद की समय सीमा को घटा देगा और 6 महीने के भीतर आदेशों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, ठीक है। अगर बात करें केट विंसलेट को कौन सा सम्मान मिलेगा हाल ही में? अभिनेता केट विंसलेट को 15 सितंबर 2020 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान ट्रिब्यूट एक्टर पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। ऑस्कर विजेता अभिनेता को उनकी नवीनतम फिल्म फ्रांसीसी ली के अमोनाइट के बाद वर्चुअल फेस्टिवल के दौरान सम्मान मिलेगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पश्चिम बंगाल में जयगांव और भूटान में पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है? ये कहाँ किस देश के साथ करा है? भूटान में। वैसे तो देखो क्वेश्चन में ही आंसर था, ठीक है। वैसे इसका आंसर है भूटान। डिस्कस करते हैं इसको। देखिए भारत भूटान ने खोला एक नया व्यापार मार्ग। कहाँ पे खोला है व्यापार मार्ग? भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में तो जयगांव, ठीक है, और भूटान में पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला है। जयगांव और अहले पासाखा के बीच यह मार्ग इन कोविड-19 दिनों में 2 देशों के बीच संयोजकर्ताओं की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा अहले पासाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन खोला गया है। ये हमने डिस्कस करा भूटान को। बात करते हैं स्पेन, चीन और रूस की। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, हाल ही में रियल मैड्रिड ने जीता 34वां ला लीगा खिताब। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने विलारियल को 2-1 से हराकर एक गेम के साथ एक रिकॉर्ड 34वां ला लीगा खिताब हासिल किया है। 2 गोल उनके प्रमुख स्कोरर करीम बेंजेमा से हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, किसने जीता है हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब? रियल मैड्रिड ने। हाल ही में एक सूचकांक में तीसरे स्थान पर रहा भारत। क्या सूचकांक थी? कौन सी इंडेक्स थी? संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। चीन और अमेरिका शीर्ष 2 स्थान पर बरकरार रहते हैं और पहले भी यही थे, जबकि भारत एक स्थान ऊपर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो पहले भारत चौथे स्थान पर था। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, MRI, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़। अब हम इम्पोर्टेंट 1 लाइनर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग ने लॉन्च किया है ई-होम लोन। बजाज फाइनेंसिंग लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में ग्राहकों के लिए ई-होम लोन लॉन्च किया है, ठीक है। ई-होम लोन के नए होम लोन की ज़रूरतों के साथ साथ मौजूदा होम लोन के हस्तांतरण के लिए ऋणकर्ताओं की बंधक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट,
देखिए आज की लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है, भारत ने देखी गरीबी में विश्व की सबसे बड़ी कमी। मतलब देखो 2005 से 2016 तक भारत में 270 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। ठीक है, एक बार डाटा ठीक से देखो आप। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के एक अध्ययन में कहा गया था। ठीक है, लेकिन इस अध्ययन का शीर्षक था चार्टिंग पाथवेज आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सो ये न्यूज़ है कहाँ की, हमारे इंडिया की। ठीक है, सो ये थी आज की लास्ट न्यूज़। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, करंट अफेयर्स समझ में आया होंगे। आज देखिए करंट अफेयर्स बहुत कम थे इसलिए वीडियो छोटी बनी है, लेकिन आई होप सो आप सभी को शॉर्ट वीडियो चाहिए होती है, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।